अस्सलामुअलैकुम मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, आज भी बहुत ज़्यादा होशरुबा इंकशाफात होने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि इमरान खान के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको पता है कि खान साहब ने रियासत को तोड़ने का एक दफ़ा फिर से मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ मैंने कल के व्लॉग में ऑलरेडी आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ सहाफ़ियों की तस्दीक की थी, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल के साथ मुलाकात की थी, बल्कि उन्होंने एक अलग मुल्क बनाने का ऐलान भी किया था जिसका नाम उन्होंने पख्तूनिस्तान रखने की बात की थी। तो अब जनाब उस हवाले से बहुत सारे अहम सबूत जो हैं वो आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा तमाम सहाफ़ी जो इस तरह के लोग थे कि पीटीआई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी खान साहब का बाइकआउट कर दिया है। और आपको ये बताऊं कि तफ्तीशी टीम जब खान साहब के पास पूछगछ करने के लिए गई तो खान साहब ने बदले में उनके साथ क्या सलूक किया और क्या कुछ किया, उसके बारे में भी आज आपको बताना है। इसके अलावा आपको गवर्नर राज के बारे में मैंने कहा था कि लगने जा रहा है, तो गवर्नर राज का अब जो फाइनल बयान है वो भी आ गया है बिलावल का, वो भी आपको सुनवाना है। इसके अलावा आपको मैंने और भी बहुत सारी खबरें देनी है, तो चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। इससे पहले कि मैं पहली खबर आपके साथ शेयर करूं, तो जो रन डाउन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बता दूं कि इमरान खान का एक बड़ा अहम बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा कि अली अमीन को एस्टेब्लिशमेंट ने गायब किया था और वो उनकी लाज रख रहा है, इस वजह से नहीं बोल रहा, इस वजह से नहीं बता रहा। पहले खुद अली अमीन गंडापुर ने एक बेहुदा तकरीर की, उसमें सहाफ़ियों को दाश्ताएँ कहा, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने कहा, अफ़गानिस्तान के हवाले से उनको सही और हमारे शहदा की तज़हीक की। उसके बाद जब इदारे उठाकर ले गए, बाल काटे, मूछें काटी, जो कि अब कुछ लोग कह रहे हैं मुबैना तौर पर नकली लगाई हुई हैं, विग लगाई हुई है या जो कुछ भी किया हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि 24 घंटे तक या 72 घंटे तक बाहर नहीं निकले अली अमीन गंडापुर, उनकी हिम्मत नहीं हो सकी। फिर जब बाहर निकले तो मुंह से ऑल फॉल बका। उसके बाद सहाफ़ियों ने उनके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी किया और उसके बाद उन्होंने जनाब जी अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल के साथ मुलाकात भी कर ली। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान इस तरह लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं कि उन्होंने कहा कि वो लाज रख रहा है। कौन? अली अमीन गंडापुर फौज की, कि वो बता नहीं रहा कि मैं 8 घंटे का था। भाई बेइज्जती तो इसमें अली अमीन गंडापुर की है, जिन्होंने अगलों ने उसको लाइन हाजिर कर लिया। और जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हो पीटीआई के लोग कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, तो फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के पास 8 घंटे कर क्या रहा था? और लाज उसने क्या रखनी है? लाज तो उसकी अपनी नहीं रही, क्योंकि ना मूछ रही ना उसके बाल रहे। तो कौन किसकी लाज रख रहा है? इसे कहते हैं खबर को ट्विस्ट करके असल चीज़ को छुपा देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान ने भी पिछले दिनों में एक जज साहब हैं, जज दिलावर, जो जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था, उनके ऊपर किसी ज़मीन का केस चल रहा था और जानबूझकर उनको तज़हीक और अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए जब उनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो इमरान खान ने उस खबर को भी ट्विस्ट किया, उसको भी झूठ बोला और कहा कि ये जो ज़मीन का केस चल रहा था दरअसल ये इसको रिश्वत के तौर पर मिली थी, क्योंकि इसने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया था तो इनाम के तौर पर इसको ये ज़मीन मिली थी। तो अगर इनाम के तौर पर या रिश्वत के तौर पर उस जज को वो ज़मीन मिली होती तो फिर के ऊपर वो कैसे मुकदमा बन सकता था? क्योंकि गिफ्ट में मिली हुई चीज़ या रिश्वत में मिली हुई चीज़ तो कोई उसको तो कोई इस तरह से नहीं कर सकता। मतलब खान साहब लोगों के दिमागों के साथ खेलना खूब जानते हैं। बहरहाल चलते हैं जनाब आज की पहली खबर की तरफ। तो जनाब सबसे पहली जो खबर इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो इमरान खान के सीने के ऊपर मौंग डल रही है, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों में इमरान खान ने बहुत ज़्यादा शेख मुजीबुर रहमान के हक़ में आवाज़ उठाई। आप खुदा की लाठी देखेंगे कितनी बे आवाज़ है कि उसके बाद स्क्रीन के ऊपर शायद आपको वीडियोस नज़र आ रहे हों कि जो बांग्लादेश के अवाम है उन्होंने ना सिर्फ शेख हसीना जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं उनको भारत के अंदर भागने पर मजबूर कर दिया। वो बांग्लादेश से भाग के भारत के अंदर पनाह लेने पे मजबूर हुई और अब उनको वापस लाने का मुतालबा किया जा रहा है। उसके साथ ही लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के पुतलों को जलाया, उसके ऊपर पी किया, उसको बुरे तरीके से उन्होंने तोड़ा मरोड़ा। हालांकि मैं फिर भी चलो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप इस हद तक जो है वो चले जाएं, लेकिन वहाँ के अवाम ने शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर जो है वो अपनी नफ़रत का इजहार इस तरीके से किया, यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम भेजा कि हम आपके साथ पुराने भाई भाई वाले रवाबित कायम करना चाहते हैं और आपके और हमारे बीच में जो इंडिया का टाउट था यानी शेख मुजीबुर रहमान, उसने ये सब कुछ किया। अब आपका जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो इमरान खान और उनके हवारियों को तो बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जो खबर ये है इसको सुनने के बाद आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आपको ऊपर एक बैनर नज़र आ रहा है, उसके आगे कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम बांग्लादेशी, और इस बैनर के ऊपर आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नज़र आ रही है। अब मज़ेदार बात यह है कि बांग्लादेश ने
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो वफ़ात गुजरी है 11 सितंबर को, उसमें ना सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने बरसी को मनाया है, बल्कि उन्होंने उसको खिराज तहसीन भी पेश किया है। और 50 साल के बाद उन्होंने कहा कि हमें समझ आई है कि एक शेख मुजीबुर रहमान जलील किरदार था। और इमरान खान वो अभी तक उसी डगर के ऊपर चल रहे हैं, उन्हें अभी भी शेख मुजीबुर रहमान और याह्या खान याद आ रहे हैं। वो अभी भी जो माजी के किरदार हैं उनको कंट्रोवर्शियल करने पे तुले हुए हैं और वो बाज नहीं आ रहे हैं। और ये खबर मैंने आपके साथ पहले इसलिए शेयर की थी कि अब आते हैं उस मेन खबर की तरफ, ताकि आपको समझ आ सके कि खान साहब लोगों के दिमागों के साथ, उनकी रूहों के साथ किस तरह से खेल रहे हैं। अब इमरान खान के ऊपर जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है, जो बगावत का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है, जो हेट स्पीच का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है, उसकी क्या तफसीलात हैं उसे मैं आपको आगाह करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताती चलूँ इससे पहले कि मैं ये सारी तफसीलात आपको बताऊँ। जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, अब वो ये कहेंगे कि खान तो जेल के अंदर बैठा हुआ है, तो खान के ऊपर बगावत का मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, खान को क्या पता कि जेल के अंदर बैठ कर बाहर क्या हो रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले बाहर के ममालिक के अखबारात के अंदर इमरान खान के कॉलम्स छपे थे, इमरान खान के इंटरव्यूज़ छपे थे। उस वक्त भी पीटीआई के हवारियों ने यही मिसाल दी थी कि खान तो अंदर बैठा है, उसको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है और बाहर कैसे सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन फिर उसके बाद आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि ना सिर्फ फैज़ हमीद का वो फ़ोन पकड़ा गया जिसके ज़रिए से इमरान खान जो है बाहर की जो बैरूनी कुव्वतें उनके साथ राब्ते में थे, बल्कि इमरान खान जब अडयाला जेल में आए थे तो उन्होंने खुद सहाफ़ियों के सामने इस बात का कन्फेशन किया था। जब उनसे ये पूछा गया था कि बाहर के ममालिक में जो आपके इंटरव्यूज़ और कॉलम्स छप रहे हैं, क्या वो आप उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, तो इमरान खान ने कहा था कि हाँ मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। और जब पूछा गया था कि कैसे आपने जेल से बैठकर जो है वो बाहर कम्युनिकेशन की, तो ऑब्वियसली इमरान खान ने फैज़ हमीद के फ़ोन का जिक्र तो नहीं किया था, लेकिन इमरान खान ने ये कहा था कि मैं अपने वकला के ज़रिए जो पैगाम होता है, जो इंटरव्यू होता है, जो कॉलम होता है, वो बाहर तक पहुंचा देता हूं और फिर मेरे वकला जाकर या मेरे जो लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आते हैं वो बाहर जाकर इस पूरी चीज़ को फैला देते हैं। तो इस बात को आपने जहन में रखना है, क्योंकि अब पीटीआई के हवारी ये कहेंगे कि इमरान खान तो जेल में बैठा है, उस पर बगावत का मुकदमा कैसे बन गया। अब मैं आपको बताऊं कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के साइबर क्राइम विंग ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट की वजह से, जिस पर इमरान खान ने धमकियां दी हैं और धमकी आमेज पोस्ट की हैं, उसकी तहकीकात का सिलसिला शुरू कर दिया है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के जो सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है अब तक। अब मैं आपको बताऊं कि साइबर क्राइम विंग जो है उनके मुताबिक बानी PTI से तहकीकात करने के लिए अडयाला जेल जो है वो टीम जा पहुंची। अब मैं यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं कि इमरान खान ने साइबर क्राइम की जो टीम है उनके सामने आने से इनकार कर दिया, उनके सामने बैठने से इनकार कर दिया और तहकीकात करवाने से भी इनकार कर दिया। आपको अच्छे तरीके से याद होगा पिछले साल एग्जैक्टली इसी महीने मैंने आपको ये खबर दी थी जब मैं अस्तोर में थी। आपको याद है मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जब ये जो तहकीकाती एजेंसी है इसके लोग जब गए थे इमरान खान के पास अडयाला जेल में पूछगछ करने के लिए, तो इमरान खान ने ना सिर्फ तहकीकात करवाने से इनकार कर दिया था बल्कि इमरान खान ने उन 6 अफसरान को धमकियां दी थी। इमरान खान ने यही धमकियां आज से ठीक कुछ दिन पहले भी दी थी और उस वक्त जब 1 साल पहले मैंने आपको एक खबर दी थी तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने उन 6 अफसरान को ये कहा था कि जब मैं अगला प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो तुम सबकी शक्लें मैंने याद कर लिया। यानी वो जैसे पुराने ज़माने की फिल्मों में इच्छाधारी नागिन होती थी ना, जो कहती थी कि मेरे वर को मारा है तो अब मैं जो 6 के 6 जो लोग हैं उनकी शक्लें मैंने अपनी जहन में याद कर ली और वो फिर एक एक जगह पे जाके सांप जो है ना वो बदला लेता था। वही सांप वाली सिफात खान साहब के अंदर है। खान साहब ने उन 6 अफसरान को भी कहा था कि मैं तहकीकात नहीं करवाऊंगा, मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगा और आप सबकी शक्लें मैंने याद कर ली हैं और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, अल्लाह ना करे कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने कहा था मैं तुम सबसे बदला लूँगा। एग्जैक्टली अब की बार भी खान साहब ने ये जो 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी है इनके साथ ताउन करने से इनकार कर दिया और इनको भी धमकियाँ दी कि मैं तुम लोगों की शक्लें याद रखूँगा। अब आपको बता दूँ कि साइबर क्राइम विंग टीम जो है वो बानिया PTI से तहकीकात करने के लिए जब अडयाला जेल पहुँची तो उसके सामने इमरान खान ने पेश होने से इनकार कर दिया और ये कहा कि मेरे वकला की मौजूदगी में ही तफ्तीश हो सकती है, यानी कि ना बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि बाद में वकला पेश नहीं होंगे और फिर टाइम वेस्ट किया जाएगा या फिर वकला कहेंगे कि हमें तो मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब आपको बताऊं कि जो 4 रुकनी टीम है वो अडयाला जेल में 1.25 घंटे तक बैठी रही और इमरान खान से ये कहती रही
कि आपको हमारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और आखिरकार इमरान खान नहीं माने। अब मुझे समझ नहीं आती, अपने इदारों से मुझे शिकायत है और मैं सीधी सीधी बात करती हूँ कि भाई एक ऐसा बंदा जिसको अंदर बिठा के तुम लोगों ने एक्सरसाइज की मशीनें दी हुई हैं, अंदर बैठ के वो तुम लोगों को कह रहा है कि जनाब मेरे लिए असील मुर्गी लाई जाए और असील कुक्कड़ मेरे लिए पकाया जाए, और कुक्कड़ भी वो ख़ास किस्म का, वरना उस नस्ल का ना हुआ तो मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि असील मुर्गी या असील मुर्गे की खूबी होती है कि वो लड़ता है। तो उसके बाद खान साहब अपने मुंह से वो असील मुर्गे वाले जो औल फौल है वो बकना शुरू कर देते हैं, माजरत के साथ कि हमारे इदारे कर क्या रहे हैं, ठीक है, और वो इनकार कर देते हैं और लाडले को छोड़ के जो है वो टीम आ जाती है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो बहरहाल जो धमकी आमेज़ पोस्ट इमरान खान ने लगाई है, उसके खिलाफ हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पे उकसाने का मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन खान साहब ने कहा है कि जी मैंने तहकीकात करवाने से मना करना है। इसके ऊपर जो वफाकी हमारे वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उनका कहना है कि बानी PTI की धमकी आमेज़ पोस्ट के मामले में तहकीकात जो है वो FIA कर रही है, लेकिन तहकीकात कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, वो कोई पता नहीं है, क्योंकि खान साहब कोई भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने सोशल मीडिया के ऊपर जो रियासत मुखालिफ पोस्ट लगाई है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मवाद लगाया। अब आप मुझे एक बात बताएं, इमरान खान ने यह भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने जो बयान दिया है अफ़गानिस्तान को लेकर वो बिल्कुल सही दिया है, मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या बयान दिया है, पहले वाले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ, फिर से दोहरा देती हूँ। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि जो अफ़गानी लोग पाकिस्तानी फ़ौजियों को शहीद कर रहे हैं, दरअसल वो अपना इंतकाम ले रहे हैं, वो हक़ पे हम गलत हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर ने ये धमकी दी थी कि वो वहाँ के जो अफ़गान काउंसल जनरल हैं उनसे मुलाकात करेंगे, और फिर आपने देखा कि उन्होंने मुलाकात करके दिखाई। और अब आप देखें कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट किया और कहा कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, और फिर उसके बाद इमरान खान अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी ट्वीट करते हैं कि जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ होती है। अच्छा, इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊँ, मुझे आज आपने फिर शाबाश देनी है। अब आप कहोगे कि जुनैरा को तो आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गई है, रोज़ हमसे शाबाश लेती है। ऑब्वियसली जो खबर मैं आपको 2-3 दिन पहले, 2-3 महीने पहले, 2-3 साल पहले बता देती हूँ, जब वो खबर सच्ची साबित हो जाती है तो फिर तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहना ही है ना कि भाई मुझे शाबाश दीजिए। आप मुझे किस बात पर शाबाश दीजिए, जाइए मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, और देखिए कि वहाँ पर ठीक 48 से 72 घंटे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया था, जिस पर मैंने लिखा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज जो है वो लगने जा रहा है, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे कम्युनिकेट भी किया, मुझे मैसेजेस भी किए कि आपने इतनी बड़ी खबर इतनी जल्दी कैसे दे दी। तो अब मैं आपको बिलावल का एक बयान सुनवाने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया है कि गवर्नर राज लगने जा रहा है। बेशक उन्होंने अभी खुल के बात नहीं की, उन्होंने इशारा दिया है, लेकिन इशारे को ही आप समझ जाइए क्या कहा बिलावल ने। हैव अ लुक। केपी में गवर्नर राज देख रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। और हमने 18वीं तरमीम में ऐसे अमेंडमेंट्स किए ताकि सूबाई असेंबली के पास ये इख्तियार हो कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं लगा। जी, तो आपने देखा कि बिलावल ने क्या कहा। अब इसके बाद तो शाबाश आपने मुझे पक्के वाली देनी है, क्योंकि ये खबर मैं आपको 72 घंटे पहले, 48 घंटे पहले दे चुकी हुई हूँ। जाइए मेरे चैनल पर, सबूत के तौर पे वीडियो मौजूद है। अच्छा, अब जो अगली खबर आपके साथ शेयर करनी है वो भी बिलावल के हवाले से है। बिलावल ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को लेकर अली अमीन गंडापुर ने जो गलत बात की है, हमारे शहीदों के ऊपर उसने जो बात की है कि अफ़गानी अपना बदला ले रहे हैं, उसके ऊपर, और ख़ास तौर पे इमरान खान की सपोर्ट के बाद के अली अमीन गंडापुर को वो सपोर्ट करते हैं इस बयान के ऊपर, ना कि वो इसे कंडेम करते हैं, इसके ऊपर बिलावल ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को ये चाहिए कि वो अली अमीन गंडापुर को अपने पास ही रख लें और साथ में इमरान खान को भी ले जाएँ। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक़ में नहीं है, ये मैं आपको क्लिप दिखा चुकी हूँ, मगर आखिरी कदम के तौर पे ये लगाया जा सकता है। मतलब मेरी खबर सच्ची निकली। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम में हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ये ज़्यादा देर तक नहीं लगा रहेगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अफ़गानिस्तान के बारे में जो बात करने के हवाले से जो तबसरा किया है अली अमीन गंडापुर ने, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को चाहिए कि वो अली अमीन गंडापुर को अपने पास ही रख ले।
अब बिलावल ने जो कहना था वो तो कह दिया, लेकिन आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी उस जलसे के दौरान जो तकरीर की थी वो एक शिट से भरी हुई थी, वो एक गंदगी से भरी हुई तकरीर थी। उसमें हमारे शोहदा की तो तज़हीक की थी, साथ में उन्होंने जो सहाफ़ी हजरात हैं उनके बारे में भी बड़ी गलत बातें की थी। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो अपनी सहाफ़ी, जैसे सहाफ़ी की डेफिनेशन क्या है, जो न्यूट्रल रहकर आपको खबर देता है। तो उसमें जो अली अमीन गंडापुर मिसालें दे रहे थे ना इमरान रियाज़ खान की, इमरान रियाज़ खान जैसे झूठे लोग हैं जो कि एक पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कि वो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं और इस तरह के लोग उसको ग्लोरीफाई करते हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने गरीदा फ़ारूकी के बारे में बड़ी गलीज़ बातें की। उन्होंने गरीदा फ़ारूकी की तरफ इशारा करके कहा कि जनाब मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, अल्लाह माफ़ करे। यानी उन्होंने तो सहाफ़ी ख़वातीन को दाश्ताओं के साथ जो है वो तशबीह दे दी थी। और सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने तो नाम लेकर कहा गरीदा फ़ारूकी का। अच्छा, फिर उनके इस नाजेबा बयान के ऊपर जो पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसके दौरान सहाफ़ियों ने एहतजाजन अपने माइक उठा लिए। आपको पता है जुम्मे को पीटीआई जो रहनुमा है यानी कि सलमान अकरम राजा, शिबली फराज और रऊफ़ हसन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ सहाफ़ियों ने जो है वो एहतजाज किया कि अली अमीन गंडापुर के आप बयान के ऊपर जो है वो कंडेम कीजिए। लेकिन वो कैसे कंडेम करें? अब आप अंदाज़ा करें कि खान साहब तो ये कहते हैं कि बैरिस्टर गोहर ने और रऊफ़ हसन ने जो उस दिन माफ़ी मांगी थी सहाफ़ियों से कि जनाब जो कहा अली अमीन गंडापुर ने हम उस पर माजरत करते हैं, तो इमरान खान ने तो उनको कह दिया था कि आपकी पार्टी में कोई जगह नहीं बनती, मैं सपोर्ट करता हूँ अली अमीन गंडापुर को। यानी इमरान खान इस वक्त तुले हुए हैं पाकिस्तान को तोड़ने पे कि वो शोहदा की बेइज्जती करके आया, तज़हीक करके आया है, वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने की बात कर रहा है, वो अफगानियों को दुरुस्त करार दे रहा है, पाकिस्तानियों को गलत कह रहा है। आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर याहिया खान की मिसालें लिख रहे हैं और आप पता नहीं क्या क्या बकवासियात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग इमरान खान को पसंद है। इमरान खान को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो काम, कूल और लॉजिक की बात समझते हो। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।